जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 2। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अर्थात भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा अर्थात राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य विज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदा अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा अर्थात राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। अन्य सभी विज्ञान मानव जाति को शांति और आनंद प्रदान नहीं कर सकते। सांसारिक ज्ञान केवल उन भौतिक वस्तुओं से संबंधित हो सकता है जो नाशवान है। जीवन और मृत्यु तथा अमरता का गहन रहस्य केवल तभी समझा जा सकता है जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो। अन्य सभी वस्तुएं अनात्मा, जड़, अचेतन हैं, वे अशुद्ध हैं। आत्मा ब्रह्म ही एकमात्र शुद्ध और परिपूर्ण है। इसलिए यह ज्ञान जो परम सत्य को प्रकट करता है, राजसी ज्ञान और राजसी रहस्य घोषित किया जाता है। यह राजसी ज्ञान प्रत्यक्ष अंतर्ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। इसका फल प्रत्यक्ष और तत्काल होता है। अन्य सभी कर्मों का फल मिलने में समय लगता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान तुरंत फल देता है और साक्षात्कार करने वाला ऋषि तुरंत ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म हो जाता है। यहाँ यह कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास बहुत आसान है। जब मन राग, द्वेष, तमस और रजस जैसी सभी अशुद्धियों से स्वप्रयास द्वारा शुद्ध हो जाता है, तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किसी और प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म स्वयंभू और स्वयं प्रकाश हैं। सत्य को प्राप्त करने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान कोमल फूलों को कुचलने या सामान्य श्वास लेने से भी आसान है। इसका अभ्यास न केवल बहुत आसान है, बल्कि यह सभी धर्मों का स्रोत, शाश्वत और अविनाशी भी है। जय श्री कृष्ण। पूर्ण भगवत गीता के श्लोकों को सुनने और समझने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।